भारत में समय समय पर अनेक ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। सारागढ़ी और भीमा कोरेगांव के युद्ध ऐसे ही थे जिन्हें भारत के सबसे खतरनाक युद्धों में शुमार किया जाता है। इन युद्धों में मुट्ठी भर लोगों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के बल पर अपने बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। हालांकि इन युद्धों की आमतौर पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती, फिर भी 12 सितंबर 1897 ईस्वी में लड़े गए सारागढ़ी के युद्ध को शौर्य का प्रतीक माना जाता है और ब्रिटिश भारत की फौज की तरफ से लड़ते हुए किस प्रकार से 21 सिख जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 24,000 अफगानियों को शाम तक सारागढ़ी में रोके रखा था, इस बात को आज तक याद किया जाता है। लेकिन भीमा कोरेगांव का युद्ध सिर्फ महारों द्वारा ही याद किया जाता है। आखिर क्या वजह है जो इस युद्ध और युद्ध स्मारक की बरसी वाले दिन हर वर्ष सियासत तेज हो जाती है, जबकि सच्चाई यही है कि सारागढ़ी और भीमा कोरेगांव के युद्ध अंग्रेजों के समर्थन में भारतीय द्वारा लड़े गए थे। सारागढ़ी में शत्रु अफगानी अफरीदियों के रूप में था, तो भीमा कोरेगांव का शत्रु ब्राह्मण शाही वंश की पेशवाई के रूप में था। यहाँ भी बड़े पैमाने पर अरबी सैनिकों को कत्ल किया गया था। इस युद्ध को विवादास्पद हिंदू जाति व्यवस्था ने बना डाला है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में महार लोग अछूत माने जाते थे, उनके सामाजिक अधिकार नगण्य थे। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा महाराष्ट्र में महारों के नाम से महार रेजिमेंट की स्थापना की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर महारों को सैनिक एवं प्रशासकीय पदों पर भर्ती किया गया। अंग्रेज इन्हें सेवाओं के बदले में नकद धन, खेत, जमीन, शिक्षा और सबसे अहम चीज सम्मान देते थे। उन्हें गांव में उत्पादन का हिस्सा वतन प्राप्त करने का अधिकार था। आपसी नफरत की मूल वजह यही है कि इस युद्ध को निम्न जाति के महारों द्वारा उच्च जाति वाले ब्राह्मण पेशवाओं पर विजय के रूप में पेश किया जाता रहा है, जबकि एक सच्चाई यह भी है कि भूतकाल में महारों और मावलियों ने शिवाजी महाराज के साथ साथ पेशवा शासकों के लिए भी युद्ध लड़े थे। पर मुख्य चुनौती यही है कि यह कैसे मान लिया जाए कि 500 महार सैनिक ब्राह्मण शाही पेशवा की 28,000 की सेना पर भारी पड़ गए थे, जो उनके द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था के ढांचे के विपरीत थे। इस युद्ध की शुरुआत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को पुणे की ब्रिटिश रेजिडेंसी को जलाकर भस्म करने के बाद हुई। उधर पेशवा बाजीराव द्वितीय खिड़की के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए और अपनी जान बचाकर मराठा छत्रपति प्रताप सिंह के पास सतारा भाग गए। सतारा पहुंचकर पेशवा ने 28,000 की सेना को अपने साथ लिया, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक शामिल थे, जिनमें अधिकांश अरब हमलावर थे। इसके बाद मराठे और गोसाई लोग सैनिक के रूप में भर्ती थे। मराठों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्र्यंबकम जी डेंगले कर रहे थे। महारों पर हमले के दौरान कोरेगांव में प्रवेश करने वाले पहले सेनापति त्र्यंबक जी थे। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ नामांकित मराठा छत्रपति प्रताप सिंह भी मौजूद थे। वहीं अंग्रेजों की तरफ से शिरूर से भेजे गए सैनिकों में 834 पुरुष सैनिक थे, जिसमें 500 महार पैदल सैनिक, 300 के आसपास घुड़सवार और 24 तोपें थीं। अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट पैटिसन, लेफ्टिनेंट जॉनसन और सर्जन विंगेट कर रहे थे। वहीं तोपखाने का नेतृत्व मिस्टर वाइली कर रहे थे। यह युद्ध भीमा नदी की सूखी और दलदली तलहटी में कोरेगांव के समीप लड़ा गया था। 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को अरब लड़ाकों ने छल से महार रेजिमेंट के 15 जवान मार डाले। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्हें पीछे हटने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि पूरे क्षेत्र को पेशवा की सेना ने घेर रखा था। संख्या में कम होने के बावजूद महारों ने लड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने लेफ्टिनेंट जॉन्स की आत्मसमर्पण वाली राय को ठुकरा दिया।
लिहाजा 1 जनवरी 1818 ईस्वी के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित महार रेजिमेंट और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और तमाम घायल हुए। दोनों ही तरफ से बड़ी हानि हुई थी। महारों की तरफ से 275 लोग मारे गए। सहायक सार्जेंट विंगेट, लेफ्टिनेंट चिस्लोम और लेफ्टिनेंट पैटिसन मारे गए। वहीं तोपखाने के 12 लोग भी हताहत हुए और 8 घायल हुए। वहीं पेशवा की तरफ से 600 सैनिक मारे गए। सड़कें लाशों से पटी थीं। यह युद्ध उस वक्त हुआ जब पेशवा 28,000 की सेना लेकर पुणे पर आक्रमण करने जा रहे थे और रास्ते में उन्हें अंग्रेजों की यह सैन्य टुकड़ी जाती हुई मिल गई, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांसिस स्टोटन कर रहे थे। यह युद्ध महज संयोग था। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मृत सैनिकों की याद में युद्ध स्थल पर एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर 29 महार सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिसमें 22 लोगों के नाम के बाद नाग शब्द लगा है, जो उन्हें नाग जाति से संबंधित बनाता है। हालांकि आजादी तक यह स्तंभ ब्रिटिशों द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित रहा, जो आज भी महारों की ब्राह्मण पेशवाई पर जीत की शौर्य गाथा को बयां कर रहा है। यदि यह विजय स्तंभ स्थापित न हुआ होता तो आज हम भीमा कोरेगांव के युद्ध को कब का भुला चुके होते। जनरल थॉमसन ने कोरेगांव के इस युद्ध को सेना के इतिहास में दर्ज सबसे वीर और शानदार युद्धों में से एक बताया है। वहीं एस नारावणे लिखते हैं कि एक विशाल संख्या में मराठा सेना के खिलाफ कंपनी के सैनिकों की एक छोटी संख्या द्वारा दिखाई गई वीरता सही रूप में कंपनी की सेनाओं के इतिहास में वीरता और धैर्य का सबसे गौरवशाली उदाहरण माना जाता है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इस युद्ध को पेशवा के लिए एक छोटी सी जीत बताया है। अपनी कम संख्या के बावजूद कंपनी के 500 महार सैनिक पेशवा की 28,000 की सेना के सामने लगभग 12 घंटों तक मजबूती से खड़े रहे। उधर पेशवा 3 एंग्लो मराठा युद्धों को पहले ही हार चुके थे। अतः अंतिम रूप से लड़े गए इस युद्ध को कंपनी के जीत के रूप में याद किया जाता है। हालांकि सारागढ़ी के युद्ध की भांति ही इस युद्ध का भी कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध में किसी भी पक्ष को विजय प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु इस युद्ध ने भारतीय सेना के भविष्य के स्वरूप को तय जरूर कर दिया था।